सरोज रज निजमल मुकुर सुधार बरना रघुबल विमल जसो जो धाये कुफल चार। राम जी नगरिया राम के बसे सरजू के तीर अचल राज महाराज के चौकी हनुमंत वीर। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। अब जो भी मेरे सब कोई मेरे माता बहन भैया चाचा है सब कोई मैंने ध्यान से अब मन से अब कथा सुनिए। कहते हैं कि जहाँ जो आदमी के घर में कथा होता है और जो आदमी कथा सुनते हैं जे आदमी के घर में कीर्तन करते हैं तो उस घर में क्या है कि कलयुग के वास नहीं रहता है। कमती में 9 बजे से 10 मिनट 5 मिनट जिस आदमी के घर में कीर्तन होता है तो वहां पर कलयुग के वास नहीं होता है, वहां पर शांति होता है, आनंद होता है। इसीलिए कमती में सुबह शाम न तो शाम के शाम तो बैठ करके आ कीर्तन ठाकुर जी ठामन बैठ करके आ कीर्तन करना ही चाहिए। करके देखिए बड़ा आनंद आएगा। अपना ठाकुर जी ठामन बैठ जाइए शाम के आ शाम के बैठ करके नियम कि हम 10 मिनट तक ले यहाँ बैठ करके आ कीर्तन करेंगे। कलयुग में रामे नाम आधार है, परमात्मा के नाम जो है वही सबसे आधार है और कुछ हम नहीं जानते हैं। हे परमात्मा हम न पूजा जानते हैं न जान पूजा जप तप न जोग कुछ नहीं हम जानते हैं। हम ये की क्या जानते हैं राम नाम लेना आपका भजन करना। तो इसलिए जय सीताराम 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 जय सीताराम ढोलक बांध लो ढोलक चपरा लगा के राम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। जे आदमी के राम नाम शाम के शाम लेकिन अच्छा राम नाम जो जपे तो टाइम निकाल लेवे। टाइम क्या है कि हमको इस समय में राम नाम जपना है, शाम के शाम जपना है। आज जपे कल न जपे परसों न जपे फिर के चौथा रोज जपे इसका बाद में माने जपे तो धीरे धीरे क्या हो जाता है वहां से उखड़ जाएगा। धीरे धीरे वहां से राम नाम उखड़ जाएगा, मन नहीं लगेगा, शांति नहीं मिलेगा। इसीलिए जब हम राम नाम जपते हैं राम नाम हम जपते हैं तो हमारा नेम टूटना नहीं चाहिए। अब इसी प्रकार से देखिए राजा परीक्षित राजा थे, इतना बड़ा होशियार इतना बड़ा ज्ञानी जिनका सीमा नहीं है। तो जब जंगल में निकले तो वहां तो गौ माता मिले। गौ माता से कह करके कहा कि माता चिंता नहीं करो, अगर वो पापी जहां भी होगा जो आपको ये पैर काटा है हे बछड़ा हे बैल महाराज हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आगे क्या दबिए थोड़ा सा बढ़े तो क्या देखता है एक विकराल पुरुष जिसका बड़ा बड़ा दांत है, बाल खुला है और लाल लाल नेत्र, बड़ा बड़ा नेत्र, लाल लाल नेत्र है। और क्या है कंधा पर माने एक गदा लिए हैं और इस गदा में चारों तरफ से बड़े बड़े दांत, गदा में चारों तरफ से बड़े बड़े दांत है मारने के लिए। जो एक बार एक गदा मार देवे किसी के तो पूरा दांत माने उसमें हल जाए तो आदमी जिएगा, आदमी तो समाप्त हो जाएगा। अब उसमें क्या है एक हाथ में नागा तलवार लिए हैं, एक हाथ में नागा तलवार आ ले करके आज जो बैल के तो 4 पैर था तो में 3 पैर काट दिया था। आज एक पैर जो बचा था उसको भी काटने के लिए मैं तैयारी था कि इसका भी हम काट दें। मतलब क्या है कलयुग चाहता है कि जो भी एक पैर बचा है वो भी नहीं रहे।
अथी जो कथा में नींद पड़ने लगे, मंदिर में जो हमको जाना है पूजा करने के लिए, नींद पड़ने लगे, आलस आने लगे, कथा में आलस आ गए। दूसरे में क्या है, जो सुबह जागने का समय हो गया, हम बिछौना छोड़ नहीं रहे हैं, तो यही कलयुग पैर काट रहा है, यही धर्म के लुप्त कर रहा है। आदमी के सुबह उठना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं शाम के सामने कीर्तन करो, तो कीर्तन करने का तो क्या होगा कि माने वो सुख शांति मिलेगा। अगर कीर्तन न करेगा तो वही पैर माने धर्म, जहाँ कीर्तन नहीं होगा, पूजा नहीं होगा, पाठ नहीं होगा, तो धर्म घर में कैसे रहेगा। धर्म तो जब रहेगा जब घर में पूजा पाठ, अगरबत्ती, 2 अगरबत्ती सुबह, 2 अगरबत्ती शाम घर में जला करके देखिए, 10 मिनट कीर्तन करके देखिए, वो घर बैकुंठ हो जाएगा। जे बैकुंठ में सुख मिलता है, वही आप घर में पूजा पाठ कीजिए, तो क्या हुआ, माने वही बैकुंठ घर बन जाएगा। तब ना कहता है कि घर में हमारा बड़ा शांति मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। तो यहाँ जो माने वो क्या चाहता है कि अब कि उसका भी काट ले। एक आदमी क्या है, एक संत के पास गया, कुतर्की आदमी। जब कुतर्की आदमी संत के पास गया तो कहा कि बाबा जी हमारा कुछ रामायण पढ़ा दीजिए, रामायण जो है वो कुछ पढ़ा दीजिए। तो कहा कि बेटा रामायण क्या है, राम राम कहो, राम राम कहो, रामायण आ जाएगा, राम राम कहो। तो कहा कि बाबा एक बात कहे हैं, जब माने आप रामायण नहीं पढ़िएगा, हम पढ़ा देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राम राम कहो, सबसे बड़ा यही चौपाई है, सबसे बड़ा यही मंत्र है। हाँ, तो कहा कि वो तो हम तो जानते हैं, रामायण के हाल तो हम जानते हैं, लेकिन बाबा क्या कहें, ये जितना रामायण है उसमें से 50 हम नहीं जानते हैं, 50 चौपाई जो है वो हम नहीं जानते हैं, बाद बाकी सब चौपाई जानते हैं, हमारा जानकारी है। तब कहा कि बेटा कौन जानकारी नहीं है, जो जानकारी नहीं है तो हमको कहो, हम बता देंगे। तो क्या हुआ, ठाकुर जी की कृपा से वही लड़का कहा कि तब उनका उल्टाया, बाबा जो था रामायण उल्टाया, और रामायण उल्टा के कहा कि बेटा ये याद है, तो कहा कि नहीं। तो ये याद है तो नहीं, तो ये याद है तो नहीं, ये याद है तो नहीं। कहा तो कौन याद है, पिता कौन याद है तो बता दो। तो कहा कि हम पहले कहे 50 याद नहीं है, अब उसी 50 में से आप पूछ रहे हैं, तो कैसे हम बता दें। तो ये कुतर्की वाली बात है। तो ये जो कुतर्की होगा उस कैसे उसको घर में सवाई लाएगा, कैसे घर में शांति मिलेगा। इसलिए गोस्वामी लिखते हैं, बातुल भूत विवश मत बारे, असो नहीं बोल ही बचन उचारे। दूसरा में क्या है कि जो आदमी कम बोली बड़ा मूल है, बोली जो है हमको क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ये बोली के बड़ा मूल्यवान। अच्छा यही कितना आदमी कहता है कि यही बोली पान खिया देता है, नहीं कहता है, माने लोकाचारी में यही बोली लात लात खियाता है, लोकाचारी में कहते हैं। इसी प्रकार से अच्छा बोली में जीव में हड्डी न है, लेकिन हड्डी से ज्यादा काम करता है। बोलिए से ना झगड़ा होता है, माने बोलिए से ना वो माने मारा काटे हो जाता है, बोलिए पर ना। अच्छा आई जीव में हड्डी न है, लेकिन ये जीव कितना बड़ा घटना कर देता है, कितना आदमी के नरसंहार कर देता है। द्रौपदी के जाओ अंधा के बेटा अंधा, एक शब्द माने कितना पूरा हसनापुर में महाभारत करा दिया, एक शब्द कितना आदमी को बर्बाद कर दिया, हसनापुर में कितना किसचंद्र धुआ गया। इसी प्रकार कहते हैं कि हमारा जो बोली है सोच विचार के बोलना चाहिए कि कैसा हमको बोलना है। दूसर में क्या है, जिस घर में कलयुग अगर रहेगा, वही घर में आपको अगरबत्ती नहीं कोई आदमी बढ़ेगा, उतना रुपया खर्चा होगा, भली दारू शराब में खर्चा हो जाता है। जिस घर में अगर कलयुग होगा तो वो आदमी मंदिर में जाएगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, कथा में नहीं जानेगा, तो बूझ जाइएगा कि घर में कलयुग के वास है, ये प्रमाण है। तब मैंने देखा, तब राजा पीड़ित ने कहा कि ये कौन है जिसका बड़का बड़का देख के डर लगे, तो देख के जिसका भयंकर भयंकर लाल लाल अब बड़े बड़े आंख, माने पूरा बाल खुला हुआ है, विकराल कल्ला पूरा शरीर,
अब मुहचंड देखा, जैसे होते मुहचंड, मुहचंड के तरह कि ये फलना बड़ा मुहचंड है, अब मुचंड के तरह हाथ में नंगा तलवार लेकर के अब वो पैर काटने के लिए तैयारी था। तब राजा पीछे कहे, खबरदार, तुम कौन हो, सही सही बताओ तू कौन हो। आप तो जब ये कहा तो वो तलवार के रोक दिया और रोक के कहा कि महाराज हमारा बारे में पूछ रहे हैं, तो हाँ, तब मेरा नाम कलजुग है, मेरा नाम कलजुग है। कहा कलयुग मतलब क्या है, तो कहा जिस प्रकार से चारों युग आया था अपन अपन काम किया है, सतयुग आया था अपन काम करके चला गया, त्रेता आया अपना काम करके चला गया, और इसका बाद में द्वापर आया अपना काम करके चला गया। अब हमारा भी बारी है, हम कलयुग है, अब हमारा बारी है, हम आए हैं, हमारा बारी है, हम आए हैं। तब कहा कि तुम्हारा में गुण क्या है, तुम्हारा में गुण क्या है। कहा देखिए महाराज जी, देखिए राजा राजा, मैंने कलयुग में, हमारा युग में क्या होगा, कल पुर्जा के युग होगा, कलयुग कल पुर्जा के युग, समझते बात के, कल युग माने कल पुर्जा के युग। देखिए कैसा कैसा हवाई बन रहा है, कैसा कैसा मशीन बनता है, मसाला पीसे वाला मशीन, मसाला पीसे वाला मशीन, माने कैसे कैसे सलाही के पैकिंग बना देता है। अच्छा, और मशीन पहले कहां से बात है, मोबाइल मोबाइल जो बन गया है और कहां से कहां बात होता है। पहले तो ये ना था कि कहाँ चला गया नहीं चला गया, पहले जब बाजार जाते थे तो कब माने कैसे वाली बात है, चाहे पंजाब जाते थे तो के ना है कि कुछ हो पर कोई फिर के माने अगर कहते जाइए ना हमको बाबू बाजार में होगा तो देख लीजिएगा, जो माने वो सामान माने ले लीजिएगा, तब वो देगा कि नहीं देगा, कहाँ उसको भर बाजार में खोजेंगे, अब कोई माने मतलब नहीं है। अच्छा अब गए माने माने अच्छा जरना से खाना बनते थे, अब क्या है कितना सुगमा, तो हमारा युग में कल पुर्जा के युग माने है कि कैसे हेलीकॉप्टर उग रहा है, कैसे ही माने का मोबाइल जो माने चारों ओर नच रहा है, कहां से एक मेरी देखिए, यहाँ बटन टिपा अब वहां मोबाइल बोलने लगा, घंटी बजने लगा। ये रेडी के देखिए, रेडी के स्टेशन कहाँ है, रेडी में बोलने लगा। माने इसका मतलब क्या है, अब मोटरसाइकिल देखिए, जे हमारा युग में कल पुर्जा के युग है, माने माने जे है आदमी का क्या है में सुगमा होगा। सुगमा क्या है कि मसाला नहीं पीसना पड़ेगा, जाता नहीं चलाना पड़ेगा। हाँ, और अच्छा पहले तो धान करता था, अब क्या है, अब तो ऐसे ऐसे गाड़ी चल गया है वह थ्रेसर। अच्छा पहले तो हर बैल से ना, हर बैल से अच्छा दौनी, फिर दौनी कितने दौनी में कितना टाइम लगते थे, कार आप देखिए, तो मतलब क्या है, तो वही कलयुग कर रहा है, कलयुग कर रहा है कि माने हमारा युग में कल पुर्जा के युग होगा कि आदमी के क्या है सुगमा बड़ा होगा, माने सुगमा माने क्या है कि आदमी के सुगमा तो बड़ा होगा कि हर चीज सब चीज हो जाएगा, लेकिन उसका शांति न मिलेगा, माने साधन मिलेगा, साधन बहुत मिलेगा, हाँ हर चीज सामने सामने मिल जाएगा। पहले दिया में रहते रोशनी, दिया में 10, पहले तो दिया में 4-5 आदमी खा लेते थे, अब तो आदमी के रोशनी, अब आंख ऐसे हो गया है बल्ब ताकते ताकते कि अब पहले का आंख नहीं है, रोशनी भी अब खत्म हो गया बल्ब ताकते ताकते। इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे जो है हम लोग का शरीर जा रहा है, तो शांति नहीं दे पाएंगे। पहले उतना ढेकी उकी चलाते थे तो आदमी के शांति रहते थे, काम करते थे शांति रहते थे, दौनी करते थे शांति रहते थे। अब क्या है सारा व्यवस्था हो गया है, लेकिन कभी शांति नहीं, आदमी पागल की तरह माने कमाई के लिए। तो इसे क्या है कि कल पुर्जा के युग। दूसरा में क्या, आदमी आलसी ज्यादा होगा, कलयुग में आदमी आलसी ज्यादा होगा कि वो पानी लाने की व्यवस्था न करेगा, सारा चीज पानी में। पहले तो लैट्रिन न था, अब तो लैट्रिन सब चीज घरे में, पाइप भी घरे में। पहले माने वो पानी इंडा से अच्छा कितना माने खींचते थे वजन से, कई बेरी खींचते थे तब माने भरते थे घरा उरा, आया सीधी बटन टिप दिए ठाक से आ गया कल पूजा के जो
लेकिन शांति नहीं है। ये सब व्यवस्था तो हो गया, आदमी की शांति नहीं है। ऐसे ऐसे गेट है कि बटन टिपिए गेट खुल गया, ऐसे ऐसे पलंगड़ी। ये हम गेली सामान अपन बरसा वजह से घंटी टिप देते घरे बोल लगे तब मारे गेट खुल लेकिन शांति नहीं होगा। तो शांति किस लिए नहीं होगा, क्या कारण है? इसलिए शांति नहीं होगा कि आदमी शास्त्र सम्मत काम नहीं करेगा, माता पिता के नहीं मानेगा, माता पिता जो कहेगा उसका आज्ञा में नहीं जाएगा, सास जो मार्गदर्शन कहे तो माने नहीं करेगा, माता पिता के प्रणाम नहीं करेगा, प्रणाम माता पिता के प्रणाम नहीं करेगा। तो जो माता पिता के प्रणाम नहीं करेगा शांति कैसे मिलेगा? सास ससुर के बात ना मानेगा तो शांति कैसे मिलेगा? तो इसलिए क्या है कि शांति नहीं मिलेगा। क्या है? चलत कुपंथ वेद मग छारे आ कपट कले बर कली मल भारे। संत के बात पर नहीं चलेगा, माता पिता के बात पर नहीं चलेगा। अच्छा कैसे? देखिए, जिस प्रकार से कलेबर कि जिस प्रकार से घड़ा है तो घड़ा में पानी रहता है, घड़ा में पानी रहता है, लेकिन यहाँ हमारा युग में कलयुग करा है कि हमारा युग में क्या है, घड़ा में पानी था, हमारा युग में आदमी के शरीर रूपी घड़ा में पापे भरा रहेगा। अब झूठ कपट कितना है, झूठ कपट बेईमानी चोरी ठगी, एक दूसरे के झगड़ा रगड़ा, मैंने देख मैंने आदमी के टेंशन, इसलिए कि आदमी के अच्छा कलयुग में की है कि आदमी इतना आलसी हो जाएगा कि वो स्वयं दूसरा से माने दोसर सुख हम दे दे, वो सुख ये ना कहेगा कि हम दूसरा के सुख देवे, नहीं, आदमी इतना आलसी हो जाएगा कि जब पलंग पर रहेगा तो कहेगा सास हमारा पानी दे दे, कहेगा पलंग पर से हम उतरे। माने मतलब क्या है कि आदमी दूसरा से सुख लेगा, दूसरा से सेवा कराएगा, सेवा करेगा नहीं, दूसरा से सेवा कराएगा। ये माने हम दूसरा से सेवा कराएगा, दूसरे में आदमी के शांति का, लेकिन कितनों कमाएगा, कितनों खूब कमाएगा पैसा, लेकिन आदमी के शांति नहीं रहेगा। तब राजा परीक्षित महाराज कहा कि इतना तुम अनर्थ करते हो, सब चीज रहेगा, आदमी के जब शांति नहीं रहेगा तब रह करके माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा, वेद पाठ रामायण नहीं पढ़ेगा, हमें यहाँ सब पढ़ाते हैं घर घर हो तो पुराना, तो इसका मतलब क्या है, हम तुमको अब नहीं रहने देंगे। राजा परीक्षित महाराज कहा कि नहीं, तब तो हम नहीं यहाँ पर तुमको रहने देंगे, अब जब यहाँ से चले जाओ, कलयुग तू यहाँ से चले जाओ, और नहीं अगर गया तो हम तुमको मार देंगे। कलयुग ने विचार किया कि हमको कहा कि राजा परीक्षित है, ये बहुत धर्मात्मा है, और धर्मात्मा से तो डराना पड़ता है, जिसका पास तपस्या, देखो जिसका पास तपस्या के बल है, भजन के बल है, उसका से बड़े बड़े आदमी सब डराता है, बड़े बड़े जो पापी जो है वो डराता है। इसीलिए कहा कि नहीं, अगर यदि कहीं हम कुछ मुंह लगावे तो इसका से धर्मात्मा से आज तक ले कौन जीता है। तो इसी प्रकार से किया, कलयुग तो बड़ा चालाक था, और राजा परीक्षित के पैर पर गिर गया कि महाराज कहाँ जाए, आप जो कहते हैं चले जाइए, तो ये पूरा चक्रवर्ती के राजा आप है, तो आप समझिए कि हम कहाँ जाए, तो आप ही के राज है, तो हम जाए कहाँ। इसीलिए महाराज हमको माने कहीं न कहीं हमको शरण दे दीजिए। क्या हुआ, एक राजा था, एक राजा अपना लड़का के प्रतिदिन कहाँ भेजते थे, स्कूल में पढ़ने के लिए, कि मेरा बेटा स्कूल में पढ़े, तो वो बेचारा जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन उसका प्रेम विवश मोहि कोई कुछो न सुहाई, आहा रही पिता पढ़ाई पढ़ाई, उसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगते थे, ज्यादा मन कहाँ लगते थे, जहां जहां सत्संग होते हैं, मालूम हुआ था कि फला जगह सत्संग है, तो स्कूल में किताब छोड़ के चले जाते सत्संग में, फिर के मंदिर में सुबह में उठता था, मंदिर में अपना नेम से लेकिन लड़का सत्संग में अति ज्यादा पढ़ाई में टाइम नहीं देते, कभी गीता ले लेते, कभी रामायण ले लेते, कभी भागवत ले लेते, कभी पुराण लेते, कुछ न कुछ ग्रंथ आर्ट्स ग्रंथ माने पढ़ते रहते। तो इनका पिता ने कहा कि ये बात माने गलती है, कभी में तू पढ़ेगा ना तो राज चलेगा कैसे, माने जाको राज प्रिय प्रजा दुखाई, तो इसलिए तुम्हारा
पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ते हो? तो कहा कि पिताजी ठीक है हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं, इस पे आपको फिक्र क्यों है, लेकिन हम असल पढ़ाई पर है। कितनों पढ़ाई है, जब तक जिनका आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं है तो इस संसारिक पढ़ाई से कुछ मिलने वाला नहीं है। जिसका रामायण पोथी इसलिए कहते हैं कि बेटा के रामायण पढ़ाओ, हनुमान चालीसा तो बेटा के पढ़ाना ही चाहिए घर में रोज आदमी के, एक सुबह और एक शाम हनुमान चालीसा। तो क्या हुआ, ये लड़का ये लड़का जब पढ़े मने जा रहा था तो क्या मने एक पंडित जी उसी गांव के, उसी राज्य के पंडित जी ओ दक्षिणा से अपना पूरा पूजा पाठ से अपना घर के परिवार के पूरा चलाते थे, उसी से माने दक्षिणे से, लेकिन कभी किसी से फाजिल नहीं लिया। इतना संतोखी है, संतोखम परम सुखम। तो क्या हुआ, जब आप भिक्षा भिक्षा तो मांगना है, संत को तो माने पंडित जी के भिक्षे से कारोबार चलते थे, लेकिन भिक्षा उतना ही लेते थे जितना पूरा परवश हो सके, मेरा बाल बच्चा अच्छा से चल जाए। तो क्या हुआ, 3 दिन तक ले एक माने एक बार पहले पहले गया तो उसका भिक्षा नहीं मिला, दोबारा दिन गए तो भिक्षा नहीं मिला, तेबारा दिन गए तो उसका कोई भिक्षा नहीं दिया। अच्छा 3 दिन कैसे आदमी भूखा रहेगा, थोड़ा विचार करो। आए आइमा 3 दिन तकले बेचारा माने उनका जब नहीं मिला तो निराश होकर जब आया तो उनका पत्नी कहा कि क्या कोई नहीं दिया है, कहा कि कोई नहीं दिया है आज, कहा कि नहीं आज पबनी है, आज व्रत किए हैं, कल या ना। तो कहा कि स्वामी 3 दिन से हम भूखा है, हमारा जीवन बाल बच्चा है, कैसे चलेगा, ये तो बड़ी मुश्किल है। तो कहा एक उपाय करो, हम जाते मैंने कब रात में सो जाओ, रात में पंडित जी केहनो बाल बच्चा सो गया, सुबह उठा तो कहा कि जाइए अब कहीं से व्यवस्था करके लाइए। तो वो माने पंडिताई ने कहा हंडी लिया, हंडी ले करके उसमें जल ले करके आज चूल्ही पर चढ़ा दिया, आज चढ़ा करके लगा माने ताव देने के लिए कि जब तक हम ये गरम गरम खाए तो सब भूखे हैं, जो गरम करते हैं तब जल्दी चावल लेके आइएगा तो रख दीजिएगा, टाइम लगेगा। पंडित जी पूरे गांव में गया, फिर उस दिन चरमा दिन पर नहीं दिया, कोई आदमी नहीं दिया। पंडित जी उदास होगा कि आप क्या करे, हे परमात्मा, हे मेरे ठाकुर जी। तो वो बेचारा निराश होकर पंडित जी जब घर आ रहा था तो देखा कि रास्ता में बैर की गाछी, अब बैर बड़ा बड़ा बैर माने फरा हुआ। पंडित जी ने विचार किया कि 4 दिन तक ले भूखे हैं, नहीं मिला है, आइए जो बैर है तो कमती में बैरे की आज भोजन, यो तो फले है, आई केनो तो प्राण के बचाना है ना, केनो प्राण बच जाए तो हम बैर तोड़ लेते हैं। बेचारा कहा कैसे चढ़े, कैसे पुरनिया था। तब उनका तो वो माने पत्थर ये वो खोजा, पत्थर मिल गया। तब पत्थर मिल गया तो वही पथले से माने हम सब बता थे तो माने उस बात पत्थर से लेके ईटा से लेके माने तोड़ते थे आम। तो जब ये मारा तो पत्थर तो माने पत्थर से तो लगा, तो क्या है 50-60 बैर बड़का बड़का गिरा, बड़ा बड़ा बैर माने गिरा। हाँ घुगर रखा, तो जैसे माने कहने का मतलब मारा तो 50-60 बैर गिरा, लेकिन वो जो पत्थर जो है डाढ़ में टकरा गया। बैर तो मिला 50-60 लेकिन टकरा गया तो उड़ के। अच्छा राजा के लड़का था वो माने धूप धूप के समय, तो वो दीवार के वही पर, आप देखिए दीवार के यही पर बैर के गाछी है और डाढ़ नहीं लड़क देता है, और लड़का वही माने डाढ़ के बैर के डाढ़ के छा में बैठे हुए थे, सुता रहे थे, और वही पत्थर उड़ करके लड़का के माथे पर रखा। अब जैसे माथा पर रखा तो माथा फूट गया, पत्थर में माथा फूट गया। अब लड़का ऐसे कहा तो खून लगा बहने के लिए पुलिस सब था, पुलिस ने देख लिया, कहा लड़का कौन फोड़ा, तब तक मैं पंडित जी को पकड़ लिया। पंडित जी को पकड़ लिया, कहा कि सरकार हमको क्यों पकड़ते हैं, तो नहीं ये लड़का तू कपार फोड़ा है, ये बच्चा के कपार क्यों फोड़ा है, इसीलिए हम तुमको फांसी देंगे, चलो राजा साहब के पास। कहा सरकार 4 दिन से हम भूखे हैं, हम तो बैर के लड़का के नहीं मारे हैं, हम तो बैर के माने फल आ जाए और उसमें से धोखा से, जान से नहीं धोखा से माने मारे हैं। इनरवा में बच्चा जो थे तो गीत गीत मैंने गीत के बड़ा मारते थे, मरी में गीत सबके तो बड़ा, तो एक आदमी इनरवे के था और गीत पर जब अथी मारा ईटा गीत के मारने के लिए, तो वो ईटा कहाँ लगा, एक नरकटिया के जो चमार था उसका हम नाम भूल गए हैं, उसी का माथा पर लगा। उसका विनय है कि क्या नाम है, तब मैं तो वहां गया गांव में, तब पंचायती बैठा
माने पंचायती बैठा तो क्या किया वही बहुत दिन के एगो जवान, हम सब बच्चे थे। हाँ, एगो जमाना के वाली बात है। तो उसी प्रकार से उसका राजा के लड़का के ला गया। राजा के लड़का ने अब उनका पकड़ा, ले गया राजा के पास, कहा कि सरकार आपको बेटा के ही कपार फूट गया। ये बेचारा पंडित जी कल जोड़ के कहा सरकार हम अपना माने आपका पुत्र के कपार नहीं फोड़े हैं, हम 3-4 दिन से भूखे हैं, तो हम बैर के तोड़ने के लिए वो पत्थर चलाए हैं, लेकिन उड़ करके ला गया। तो कहा कि इसका फांसी की सजा दिया जाए, फांसी की सजा। आप देखिए और ब्राह्मण के फांसी की सजा कि हमको बेटा के मुंह को होता है ना, मुंह के चक्कर में पड़ के नहीं हमको बेटा ये काहे मारा है, उसका दे दिया फांसी की सजा। तब उनका पत्नी के कहा कि जाओ तुम्हारा, आदमी सब कहने लगा तुम्हारा पति को तो फांसी की सजा मिल गया। वो बेचारी 4 दिन के भूखा वहां से छटपटाई ले आए। आप समझ, अब बेरी में जाने वाला है तो बेरी के अब वहां से पैर पर गिरा रहा साहब के राज साहब हमारा पति में दोष ना है, कैसे कैसे हुआ है। पति उनका पंडित जी सारा बात कहा कि मेरा में दोष नहीं है, लेकिन ये दोनों रो रहे थे, पति के गला में गला मिल के रो रहे थे, राजा के प्रणाम कर रहे थे कि हमको पति के छोड़ दीजिए, अगर पति के मार दीजिएगा तो हम सब पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे अन्न बिना। हाँ, जब पति मर जाए हम कहाँ जाएंगे बुवाने के लिए, बच्चा है छोड़ छोड़। लेकिन राजा मानने वाला तैयारी नहीं था, नहीं इसका फांसी। तब राजा के लड़का के मालूम हुआ कि मेरा पिताजी फांसी देने के लिए है। तब वहां से उनका पट्टी उट्टी बनाया अस्पताल में, अब पट्टी बांध करके आया, कहा पिताजी ये क्या कर रहे हैं। कहा कि बेटा चिंता नहीं करो, जो तुम्हारा ये कपार फोड़ा है तो इसका हम मथे काट देते हैं, फांसी की सजा दे दी है। तो कहा कि पिताजी ये कौन पढ़ाई है, जो देखिए बैर के ढेला मारा है तो बैर माने फल दिया है, बैर के ढेला मारा है पत्थर तो वो फल दिया है। लेकिन मेरा अगर मारा है पत्थर तो क्या इसका फांसी का सजा, ये जान से बेचारा नहीं मारे हैं, धोखा से उड़ करके तब मेरा माथा पर लगा है। हाँ, और सबसे दोष आपका है पिताजी, सबसे दोष आपका है, उनका में दोष नहीं है, पंडित जी में नहीं, सबसे दोष आपका है। तो बेटा मेरा में क्यों दोष है, तो पिता का दोष ही लगा रहा है। कहा कि हाँ, जिसका राज में अगर पंडित जी भूखा है तो क्या उस दोषी नहीं है, सबसे बड़ा पापी तो आप हो कि आपका राज में पंडित जी एक भूखा है। क्या कभी खबर लिए है, 4 दिन से बेचारा भूखा है। तो अब इसका दिमाग में सही वाली बात है, अब उल्टी फांसी इसको दे रहे हैं। राजा के कहा कि पिताजी हम यही पढ़ाई पढ़े हैं, परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सब नहीं अघमाई, हो राजनीति बिना धन बिनु धर्मा, आहरि संपेन बिनु सतकर्मा। जय राजा अगर नीति हाल नहीं जानते, राज चलाने की नीति नहीं जानते हैं, वही राजा के क्या है तुरंत राज नष्ट हो जाते हैं। दूसरा में क्या है कि अगर जो काम करे, कोई भी काम करे वो परमात्मा के है। एगो बात सुनो, स्नान कर रहे हो तो वो स्नान किस लिए, परमात्मा के लिए हम कर रहे हैं कि ये सरकार स्नान करेंगे तब ना मंदिर में हम जाएंगे, क्या तो देह अशुद्ध है। तो स्नान भी कर रहे हैं तो वो परमात्मा के लिए, हरि संप्रेमी। दूसरे में भोजन बना रहे हैं वो परमात्मा के लिए। हम जो चीज कर रहे हैं, ये घर है, ये पोछा लगा रहे हैं, सब ये परमात्मा के, हम तो नौकर हैं। हम सब क्या है, नौकर है। जैसे जैसे प्रभु के आगे, जैसे नौकर के जो काम करे मालिक करना पड़ा, तो उसी प्रकार से घर तो उसी का है। अच्छा, सब दिन उसी के घर रहेगा। हम तो कल परसों आए हैं, एक दिन हमको जाना ही है, हम मर जाएंगे आज न कल, हमको मरिए जाना है। कोई ये धरती पर नहीं रहा है, लेकिन परमात्मा सदा है कि नहीं है। तो घर आपको हुआ कि उसके हुआ, आपको बता, आपका माता पिता पर बता मैंने वो फोटो तो रखा होगा कि नहीं भगवान के, तो वो भगवान आई भी है कि नहीं है। हम लोग नया फिर चल जाएंगे। तो मतलब यहाँ कहते हैं कि जो हम सब करे, संदेव के हम देखते हैं कोई सामान ये खरीद के लाएगा तो पहले ठाकुर जी को अर्पण करेगा, पूरा प्रसाद। ये इनका में हम गुण देखते हैं कि जो चीज लावे तो जब तक सरकार पर अर्पण नहीं करेगा तब तक की गरज यही है। यहाँ कहते हैं कि कोई भी सामान तुम्हारा घर में ला रहे हो, अगर परमात्मा पर हरि संप्रेम अगर परमात्मा पर नहीं चढ़ाया है तो वो क्या है मालूम है, वही में बसना आ जाएगा, बेकार आ जाएगा, वही कपड़ा में मन नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से जे चीज अगर लाओ वो परमात्मा पर समर्पण कर दो। तब कहा कि सरकार हाथ जोड़ा कि सरकार हमको क्षमा कर दीजिए,
क्षमा कर दीजिए। अगर इतना बड़ा आपका राज है तो हम कहाँ जाए? तो कहा कि ठीक है तुम्हारा मन हम तो रहने तो देंगे, तुमको जोर लगा रहे हो कि हमको रहने दीजिए, कहीं स्थान दे दीजिए, कहीं कोना में। होता है ना कि हम आपको घर में नहीं सुतेंगे तो कहीं हमको स्थान दे दीजिए, कोना में रख रात भर काटेंगे, कल चले जाएंगे। कहते आदमी नहीं कहते हैं कि हमको रात भर रहेंगे चल जाएंगे, कहूँ स्थान तो दे दीजिए, चाहे जो मर्जी है सो खिया दीजिए। तब कहा कि मैंने हमको मैंने कहीं स्थान दे दीजिए। तो कहा कि ठीक है 4 जगह स्थान तुम्हारा हम दे रहे हैं। कितना जगह? 4 जगह। अब 4 जगह का स्थान दे रहे हैं, जूगा, शराब, बेसियागिरी, और दोसर में क्या है? हाँ ये मैंने दोसर में है सुवर्ण। सुवर्ण तो बाद में मैंने मांगते हैं, ये बाद में 4 जगह जो है स्थान दिया, जूगा, शराब, नारी, अहिंसा। विचार अहिंसा, ये 4 जगह तू रह सकते हो। तो पहले हम अलग अलग बात कहते हैं कि 4 जगह कैसे कैसे होता है, उनको सुनिए। पहले स्थान कहाँ दिया? जुगा में। कहाँ स्थान दिया पहले? कि तू जुगा में रहो। आज जुगा किसका कहते हैं? जुगा का मतलब समझते हो? वो माने कतेक आदमी कहता है जो बाजार में खेलता है सो जुगा, वो ना कुबरी उबरी परिवार तीन तसिया। सुनिए वो तो जुगा है, ये बात नहीं है वो। हाँ गच्छी समय आ फिर तो भदाइयो ना कहता है, कौड़ी वाला सीधे पनमा ठिकरी इसे। तो जुगा तो वो है, ये बात नहीं है, वो भी जुगा है। एक जुगा क्या है कि माने पति से कोई बात घर में छपा लेना, माने सास से कोई बात छिपा लेना, ससुर से कोई बात छिपा लेना, पति से कोई बात छिपा लेना, भाई से कोई बात छिपा लेना। अच्छा ये जुआ नहीं हुआ है कि माने जब वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए तो बाप मतारी को पैसा नहीं देते, आप ससुर को पैसा भेज देते हैं कि इतना रुपया हमें रखिएगा, आज जब हम अलग हो जाएंगे ना तो वो रुपया उसी के नाम जुगा है। बहुत आदमी भेज देते हैं, सास ससुर का रुपया वहां जमा करते हैं। दूसरा में किया है, बहुत माता बहन के देखिएगा कि उस रुपया पतिया के रुपया, यही घर में से रुपया और उस सास ससुर के माता पिता के दे देगा, कहा कि गहना बना देना नाम पहन करके। हाँ जब माता किन के दिल किया, हाँ बाबू किन के दिल किया, भाई भौजाई किन के दिल किया, इसी का नाम है जुगा। कि जिसका घर में कपट आ गया, जिस प्रकार से जुगा के आदमी के शांति अशांति रहता है, जुआ खेलने वाला के अति। अगर धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज जुआ नहीं खेलते तो 12 बरस तक ले बने बने बउआए कितना संकट झेले, जुए के चक्कर में ना पूरा सब चीज हार गए। उसी प्रकार से जिसका घर में कहूं जो कपट होने लगा, बेटा बेटा में माने पोता में, सास पुतों में कपट सबसे होने लगा, सामान सब चुराने लगा, तो बुझ जाइएगा घर में कलयुग के वास है, ये ज्यादा दिन घर अब नहीं चलेगा। तो उसी के नाम जुगा है, जो तो यू जुगा है। घर में जब ये कपट जो हो रहा है माने ये भी जुगा है। तो यही पर माने आदमी के सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए। अच्छा फिर दोबारा में किया है शराब। शराब पीने के वाली बात में आदमी का अपना माथा नहीं काम करता, वो अपना बस में नहीं रहता कि कौन कहाँ बोलेंगे क्या करेंगे। हम एक जगह की बात करते, एक आदमी शराब पिया था, शराब पिया था, शराब पी करके उधर से शराब पी के उधर से आ रहा था, तो यहाँ से पुलिस की एसएसबी के गाड़ी जब आया तो कहा गाड़ी के रोको, गाड़ी के रोको, कौन है तुमको पहचानता नहीं है? ये एसएसबी कहा कि हमारा गाड़ी के ये कौन है? अब जब ये एसएसबी उतरा लगा उसका बूट से पिटाई करने लगे, बस कहाँ गया निशा, कहाँ गया कति, वहां से भागने लगा वो। अरे बगचौरा से माने बगचौरा से आगे माने अथी है नदी, बगचौरा से आगे नदी देखो है, वही पुल के नीचे। तो हम पकड़िया आ रहे थे, तो हमको तो वही रास्ते है ना पकड़िया, तो हम माने बरमहल। हाँ तो वहां क्या हुआ, पुल के नीचे एक आदमी एकदम पड़ा हुआ है, अब उसका माता कान रहा है, पत्नी कान रही है, माता कान रही है, पिता कान रहा है, सब कोई चारों ओर से कि हाँ अब एकदम पी के भेरम भेर आखिर माने चलो हिमा से लाओ रे गरी इसका उठा के एकदम नशा में साफ। और आदमी सब भी टाल लगा हुआ है, और कितनों माता मना रहा है, सब कोई मना रहा है, गांव के 4-5 को भी आदमी के, और डलवरी के आदमी था एकदम पड़ा हुआ।
तब जबकि नहीं बांध रहा था तो कहा कि आप कैसे, आप केहनो लेने जाओ, अब एकदम पड़ा साफ। तो हम जब आए वहां से, हाँ, तो देखिए आपको बापदारी हम काहे कान रहे हैं, तो ऐसे वाली बात है, तो जाइए नहीं रहा है। अब हमको बेटा कितना पी लिया है, सब पागल के तरह एकदम बेहोश है, अपना देख के सुधी बुद्धि नहीं है। हम कहे कि हम कहे बात चिंता मत करो। हाँ, तब तक मैं उधर से, और मैं उधर से मोटरसाइकिल की आया, किसी किसी के, हम कहे वहां पुलिस की गाड़ी आ गया, हट जाओ। माने पुलिस की गाड़ी आ गया, सब कोई साइड हो जाओ। जैसे हम कहे कि पुलिस की गाड़ी आ गया, साइड हो जाओ, वो तो सीधे उठ के खड़ा हो गया। तब कहा कि ये माई चलो, माने कि भाई चलो। अब वही से माने लोग बनी जाने लगा। तब हमरा सब आदमी सब कहा कि कौन चक्कर लगा दिए आप, ये तो बड़ी, अब माने ये तो बड़ी दाव आप सीख लिए हैं। हम कहे इसका एक एक दवाई यही है। ये सब क्या है, ये सब माने कहते हैं कि थोड़ा पी करके खचरई जो होता है ना, ये खचरई से कहता है। ये दारू नहीं लगा है, ये मने लगा है। ये मन में जो बदमाशी होता है, माने जो 100 आदमी के आवाज दीजिए तो जाग जाएगा, 100 आदमी के माने आवाज दीजिए तो जाग जाएगा। आज जो जाग करके सोया हुआ है तो उसका कितने जगाइए। बोलो श्याम रामचंद्र की। उसी प्रकार से माने शराबी आदमी के, हाँ, न जाने को क्या। अच्छा, शराबी आदमी के देखिएगा तो ये माने कभी कभी दारू पी के गिरेगा तो नाला माने मुंह में चल जाएगा, नाला नाले में गिर जाएगा, चलेगा तो धड़ पड़ाएगा, क्या खाना है, कहाँ कपड़ा है, कहाँ कथी है, माने मुंह मुत की क्या क्या लगा हुआ है। तो इसका क्या था, इसका नाम क्या है कि माने शराब। शराब बहुत अच्छा। तो पहले शराब था महुआ के और मीठा के, आप तो टेबलेट रखा था, पागल आदमी होता है शराब में, पागल पागल होता है। और तीसरा में क्या है कि नारी। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। अच्छा, तीसरा में कौन क्या है कि पर नारी गमन, किसी नारी के साथ माने ये गमन। अच्छा देखिए, अच्छा आदमी के औरदा इतना क्यों कम रहा है, माने शास्त्र कहते हैं, मेरा संतो सबके का नाम है कि जे आदमी दूसरा स्त्री के साथ रहते हैं तो उसका औरदा जो है एक दिन अगर रहेगा तब 5 बरस के औरदा खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर स्त्री के साथ रहने से मैं दोनों कोई के, इनका भी उनका भी, तो ये ध्यान, ये पर स्त्री जो गमन है। अच्छा आप समझिए, 1-1 रुपया तू बेसिया के दे रहे हो, कोई लड़की के माने बेसिया के 100 रुपया तू दे रहे हो, और वही 100 रुपया तो अपना पत्नी के दे देगा, तो कहियो घर में चावल न रहेगा, दाल न रहेगा, तो निकाल के दे देंगे। लेकिन अगर वही बेसिया के देगा तो अगर मांगेगा तो पहले जूता से मारेगा जितना। उसी प्रकार से जब पर आदमी के जो फिर के कहते कि आदमी जो दूसरा आदमी के साथ रहेगा, दूसरा लड़की के साथ रहेगा, तब उसका मन चिड़चिड़पन हो जाएगा, उसका दिमाग जो चकराने लगेगा, बुद्धि न काम माने करेगा। देखते हैं कि ना लड़का सब माछी मरता है, देह में ताकत नहीं रहता है, ये काम करने से ये सबसे बड़ा पाप है। अच्छा, चौथा में कौन है, वही हिंसा। हिंसा का मतलब है कि माने किसी के जीव के मारना। अच्छा, जो जीव के देखिए खसी के, बकरी के, वही धरती माता पर कितना पूजा करते हैं, नहीं पूजा करते हैं, नीम के नाम लेते हैं। अच्छा, हम सब धरती माता का प्रणाम न करते हैं, और वही पापी आदमी मुर्गा के काट करके, खसी के काट करके, बकरी के काट करके खून राय होता है कि नहीं होता है। अच्छा, दूसरा में क्या है, जो जीव के दुख देता है सुख कभी ना पाए, रोपले तू कांट बबूर की आम कहां से। आपको एगो सुइया गड़ जाए तब कितना छटपटाते हो। आज जरा माने गर्दन पर जे रेती चला रहे हो, छुरा चला रहे हो, कितना कष्ट की बड़ी बात है। बहुत हम माता बहन के कहते हैं, अपना बेटा के एक झपड़ मार देता है तो कितना दुख आता है। अब वो मछली, वो खसी तो किसी के बेटा है कि नहीं, उसका कितना दुख आएगा, वो प्रकृति के बेटा है, जेना अपने दुख है न कहता है। निकाल के आउधर के गाची में न उस याद हो गई गाची पर चढ़ हमने सो तोरे थे तरवे में से देखो बोलो श्याम रामचंद्र की। थोड़ा विचार,
तो जैसे तो उसी प्रकार से जैसे अपने दर्द है उसी प्रकार से दूसरा के दर्द माने होता है। दूसरा में क्या है कि देखिएगा कि कुत्ता के हम लोग का क्या है, कुत्ता के देखिएगा कुत्ता जब हड्डी चिबाता है तो गला फाड़ देता है, तो उसका अपने उसका खून मीठ लगता है। उसी प्रकार से आदमी पाप करने में तो उसका तनका देर के लिए बुझाता है कि हमको मिल रहा है, लेकिन अगर परिणाम जब आता है तब छटपटाता है, कानता है, बौआता है कि हे परमात्मा आप कोनो मन उपाय हो। तो इसीलिए आदमी के सबसे बड़ा ये ध्यान होना चाहिए कि हमरा से ये 4 काम नहीं हो। अब कलयुग ने कहा कि सरकार ये जो चारों स्थान जो आप हमको बताया है कि 4 जगह रहो, जुगा में, हिंसा में, बेविचार में, हाँ शराब में, तो ये चारों तो खराब कमरा है। तो कि एक बढ़िया कमरा मिल जाए महाराज जिसमें अच्छा बेड लग जाए, ये तो चारों खराब है। तो एक बढ़िया कमरा हमको मिल जाए जिसमें अच्छा बेड रहे, तो कम से कम एक कमरा अच्छा दे दीजिए, सब कमरा तो खराब है, एक कमरा अच्छा दे दो। तब कहा कि अब कैसे न कैसे कौतुक बस राजा राजा प्रेषित महाराज के मुंह से निकल किया गया, जाओ तब तू सुवर्ण में रहो, माने सोना में रहो। अब उनका मुंह से निकल गया कि जब कहते हो तो जाओ सोना में रहो। जासु की रही नित बिनु जाने, अघ की रही हरि चरिता बखाने। जासु राजू की रही नीतु बिनु जाने, राजा अगर नीति नहीं जाने तो अब अघ की रही चरिता बखाने। कथा है कि अघ की रही कि जो आदमी भगवान के भजन करेगा तो उसे लेस मात्र पाप नहीं रहेगा। कौन कहता है? काकभूषुंडी जी कि अघ की रही हरिचरित बखाने की जो आदमी कथा सुनता है आ कथा कहता है तो सपना में उसका पाप नहीं रह सकता है। अघ माने पाप होता है। तो इसीलिए कि हर आदमी के कथा जो है वो सुनना चाहिए, रामायण ऐसे पढ़ना चाहिए, कहा तो उसमें सारा पाप जो है माने भस्म हो जाता है। परीक्षित महाराज कहा कि ठीक है, जब यही वाली बात है तो चलो हम तुम्हारा सुवर्ण में स्थान देते हैं। आप तो सुवर्ण में स्थान तो दे दिए, अभी बड़ा खुशी में हुए, लेकिन राजा परीक्षित की जो मटुक जो पहना था वो मटुक कौन सी के है? सोना के। अच्छा, सोना का मतलब क्या है? सोना जो है, सोना माने कौन सोना में है? यहाँ कहते हैं धातु नाम अस्मि कंचनाम, धातु नाम अस्मि कंचनाम की सोना में हम सुवर्ण है। माने अर्जुन जे हम सुवर्ण में हम ही हैं, हम ही सोना है। तो जैसे भगवान कहता है कि हम ही सोना है, तो फिर कलयुग कैसे कहते हैं कि मैंने कलयुग के दिया सोना है? कलयुग के कैसे स्थान सोना में गया? सोना के स्थान कलयुग के सोना में स्थान है। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं तो भगवान एक रूप बताता है कि मेरा एक रूप सोना है और दूसरा मेरा कलयुग का भी एक रूप सोना है, प्रवेश है। तो ये कैसे माना जाएगा? इसलिए आपका पसीना के कमाई से जो कान में के बनाए हैं, नाक में के बनाए हैं, पहुंची बनाए हैं, वही में कलयुग के वास नहीं है, उसमें कलयुग का वास नहीं है। आपको मेहनत से ना है, मेहनत कमाए हैं तब ना। लेकिन जो बेईमानी के पैसा से कमाए हैं, दूसरा के घर में से छीन करके, दूसरा के हक मार करके, बहुत आदमी है कि दूसरा के हक मार देते हैं, है? कमाई भी जाते हैं तो देखते हैं कि जो कहता है कि मेन सरदार सब रहता है तो दूसरों में से रुपया ले लेता है। कीर्तन करे वाला जो है वो भी दूसरा में से आपको आप देखिएगा कोतवाल सब क्या करता है मालूम है? वो बना लेगा 500 में, पहले उदाहरण 400 आपको दे देगा, 100 रुपया वो ले लेगा। हाँ, उसका कोतवाल कहते हैं। अगर कहो 5000 में बनाएगा ना तो 4000 देगा। अब की कहेगा 4000 में टूटा हुआ है। हाँ, आई माने 1000 रुपया कमा लेगा। तो इसी का मतलब है कि बेईमानी रुपया फिर के बेईमानी की है जिसका आप काम करते हैं, जिसके रुपया लिए हैं, ईमानदारी बमोजी उसका काम कीजिए। अगर ईमानदारी बो तो उसी का नाम क्या है? माने बेईमानी। तो जो बेईमानी के पैसा से अगर सोना गहना होगा, हाँ, तो उसमें
कलयुग के वास है। तो ये चाहे जो चीज हो, बेईमानी का पैसा चाहे जो चीज हो, उसमें कलयुग के वास है। तब राजा पृथ्वी के जब माने मटुक जब पहना था तो मटुक में सोना था। तो एक बार क्या हुआ, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय जय सीताराम। फिर के जकरा घर में अगर सही कमाई नहीं है तो घर में सीधी सफाई नहीं है। फिर के जो आप जो जगह है ना, तो फिर के जो जगह पवित्र अगर नहीं है तो वही जगह में देखे सोने से खराब सपना देखेगा, वो जगह अच्छा न रहेगा। माने जगह माने खराब हो जाएगा, कितना के कपड़ा माने खराब हो जाएगा। हाँ, जो कपड़ा कतक आदमी के वो माने पहना हुआ रहता है, तो पहना हुआ कपड़ा दूसरा के नहीं पहनाता है, वो कैसा पहना है ना है, उसका व्यवहार कैसा है नहीं है। हाँ, संगत से तो इसी अच्छा एक संत 2-3 संत जा रहा था गांव में। तो जब गांव में जा रहा था तो गांव के यही बगल एक क्या था झोपड़ी। तो संत कहा कि गांव में हम जाएंगे तो कहाँ जाए, सब चीज तो है, तो यहीं पर बना करके लिट्टी उट्टी बना करके पा लेते हैं। तो वही झोपड़िए में संत लिट्टी उट्टी बना करके 4-5 संत ठाकुर जी के भोग लगाया और राम राम कह के उसी में सो गया। तो जैसे सो राम राम कह के, तो रात में सपना में देखता है कि चिची आ रहा है। ओमा खूब अथी में से झोपड़ी में से खूब आवाज आ रहा है, रो रहा है, रोई की आवाज, चिल्लाई की आवाज, करुण की आवाज, फटिया को खूब बिलाप की आवाज। संत ने जगह कहा कि भैया ये आवाज कहाँ से है? जाके रहा संत सीताराम सीताराम किया। सुबह हुआ तो पूछा कि भैया ये झोपड़ी किसका है? कहा कि बाबा ये झोपड़ी एक कसाई के है, यहाँ पर खौसी लगाते थे झोपड़ी में, अब वो बेचारा मर गए हैं तो ऐसे ये बंद हो गए हैं, झोपड़ी जाए के तय रह गया। कहा कि वो यही वाली बात है। जिसका घर में मछली कटा रहा है, मांस खरा माने कटा रहा है, अग्नि पर चढ़ा रहा है, चारों ओर धुआं लग रहा है, चारों ओर धुआं आ जाएगा, वही घर में शांति कैसे मिल सकता है, वही घर में आनंद कैसे हो सकता है। माता बहन के एक विचार, ये बात विचार करना चाहिए कि हमारा घर में वो धुआं राई छाई हो गया है, आदमी फिर के माने मछली खाता है, वही घर में कैसे आपको चैन रहेगा, कैसे देवता के वास रहेगा। एक तो ये अच्छा, एक घर में क्या है, अगरबत्ती के है, धूप के माने धुआं है, ये घर में मछली मांस के धुआं है, कितना का अस्पताल के फर्क है, कैसे देवता उस घर में रहेगा। इसलिए सुमय रही सकल गति बाधी, सुमरी हरही श्राप गति बाधी, असहज विमल मन लागा समाधि। अच्छा, सुमरी तो हरी शराब गति बाधी। कोई आदमी के अगर शराब भी लगा हुआ है, गोस्वामी जी कहते हैं कि कोई आदमी का शराब लगाए हो न सके, गलती सही हो गया, शराब लगा हुआ है तो भगवान के कीर्तन करने से, राम नाम लेने से उस शराब माने शराब खत्म हो जाएगा, शराब गति बाधी, वो आप पर व्याप्त नहीं करेगा। आप प्रतिदिन राम नाम जपिए, ठाकुर जी ठामन बैठ करके भजन कीजिए, पूजा कीजिए, तो अगर शराब लगा रहेगा तो वो आप पर असर नहीं कर सकता है। वो उसी प्रकार वही सोना में पैस करके आप कलयुग के अवसर मिल गया कि जब हम माने इस सोना में दे दिया है तो इसका माथा में हम क्यों न घुस जाए, वो उसको माथा में प्रवेश हो गया। अब जब प्रवेश हो गया तो चले गए। अब चले गए के बाद में राजा पीड़ित के प्यास लगा, पहले प्यास नहीं, जैसे वो प्रवेश हुआ तब प्यास लगा। कि राहु तिरस नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। अब यही पर थोड़ा विचार कीजिए। तब जब राजा पीड़ित के प्यास लगा तो कहा कि अब कहाँ जाए, पानी का तो प्रवेश हो गया था। अच्छा, प्रवेश होगा तब प्यास लगा, तब प्यास के मतलब क्या है, जब संत के पास गया तो कहा कि मेरा पानी दो, मेरा पानी दो, मेरा हमारे ध्यान में बैठा हुआ, संत ध्यान में बैठा हुआ, वहां से गया तो एक संत था माने समीक ऋषि, तो समीक ऋषि अपना कुटी में बैठ करके और वो एकदम समाधि में भगवान का भजन कर रहे थे। तो एकदम अपना देह के अभ्यास उनका खत्म था, समाधि में थे। तो देख करके राजा पीड़ित ने क्या कहा कि हमारा देख के आंख बंद कर लिया है जान से, कि राजा के कम सेवा करना पड़ेगा, अरे पानी पियाओ, मेरा प्यास लगा हुआ है।
मतलब क्या है कि जिस आदमी के कलयुग सवार रहेगा तो वो सेवा कराएगा, मेरा सेवा करो, मेरा आदर करो, मेरा पूजा करो, मेरा मान करो, मेरा बड़ाई करो, मेरा भूख मिटाओ, मेरा प्यास लगा हुआ है। आज जिस आदमी के कलयुग सवार रहेगा वो आदमी के प्यास लगबे करेगा, भूख लगबे करेगा। अब उसका प्यास का मतलब, भूख का मतलब क्या है, दूसरा के सेवा, दूसरा हमको कितना सेवा करे, उसी का प्यास है, उसी का भूख है। कहते ना, कहते हैं कि दूसरा सेवा के लिए तुमको भूख लगा हुआ है। हमारा पुत्र हमारा पैर दबा दे, कहते भूख लगा हुआ है, पैर के भूख लगा हुआ है। सेवा के, हमारा पुत्र हमारा पानी आन देवे, हमारा पुत्र हमारा बस में रहे, पति ये सब काम करे, इसका भूख कहते हैं। तो जिसका पास कर्जू सवार होते हैं वो दूसरा की आशा करते हैं, ये कर देवे, वो कर देवे, वो कर देवे, तो बुझ जाइएगा ये कलयुग आप पर पूरा प्रभावी है। और सतयुग होगा जिसका पर सवार, तो वो सेवा कराएगा नहीं, सेवा करेगा कि नहीं, हमारा काम है कि सेवा करना, इसलिए हम कराएंगे नहीं। अब मैंने कहा कि हमको सेवा करो, तो वो तो समाधि में था, अब इन गर्म हो गया कि देखो मेरी आंख बंद कर, ढोंगी कोई बाबा जी है, ये महात्मा नहीं है, ये ढोंगी है। ये हमारा देख करके आई झूठों की आंख बंद करके कहा कि हमको कहूँ, हम माने हम जागेंगे ना तो हमको सेवा करना पड़ेगा, आई अपने राजा चला जाएगा। तो ये ढोंगी है, पखंडी है। तो वही बात, जो आदमी कलयुगी आदमी होगा वो संत के बड़ा शिकायत करेगा, बड़ा अपमान करेगा। अच्छा दो आदमी के देखिए, ये वो राजा पीड़ित है जो असली संत के नकली समझ लिया, तो क्या कर दिया, गला में मारा हुआ सांप, गला में देखा तो मारा हुआ सांप इसका लटका दिया कि डरता है कि नहीं डरता है, किसको, उसको डराने के लिए कि अगर बने इसको हम रखेंगे ना तो ये चीज चाहेगा। लेकिन वो तो समाधि में था, तो वो क्या है, बस लटका दिया। वो संत मान अपमान में एकदम निफिकी रहते हैं, कोई माने मतलब नहीं है, वो मान हो चाहे अपमान, सब जनता की परमात्मा के जैसे कृपा। हम किसी के कोई अपमान करेगा तो ये मैंने बे मतलब किया तो कहेगा कि हे सरकार हम किसी का अपमान किए हैं तो हमारा कर रहा है, भले बे मतलब का अपमान करे। कोई सम्मान करेगा तो कहेगा सम्मान हमारा नहीं हो रहा है, ठाकुर जी के समान हो रहा है। तो दोनों में क्या है, वो संत मस्त रहता है। तो वो तो समाधि में था, देख के अभ्यास खत्म था। अब ये उनका गला में नाग लपटा करके और वहां से चलते बना, चल गया। अब यहाँ इसका ये नहीं मालूम है, क्या नहीं मालूम है कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, अजर ही नगर अनाथ कर जैसा। संत के अपमान कैसे रहेगा, कैसे माने। और कहते हैं जब तक विभीषण जी रहा तब तक लंका बच के रहा, और जब ये विभीषण जी लंका से निकल गया तो लंका विनाश हो गया, लंका में पूरे विनाश हो गया। लेकिन विभीषण जब रहा, इसी प्रकार से है, आपका घर में जो घर आपको टिका हुआ है तो बुझिएगा कोई न कोई पूर्वज के आपको घर में पूजा हुआ था, नेम हुआ था, व्रत हुआ था, इसलिए उनका अपना पूर्वज के प्रभाव से आपका घर जो है वो टिका है, आपको घर में शांति मिल रहा है। उसी प्रकार आप तो लपेट करके आप राजा परीक्षित मैंने चला गया, वो तो चलते बना। दूसरा में क्या है, अब इनका गला में सर्प देख करके 4-5 जो ऋषि का लड़का खेल रहा था, तो वो कहाँ चला गया, इनका लड़का समीक ऋषि के लड़का स्नान कर रहे थे गंगा जी में, तो दौड़ते दौड़ते वहां चला गया। कहा तू यहाँ स्नान कर रहे हो, ये 4-5 लड़का तू यहाँ स्नान कर रहे है, और तुम्हारा पिताजी के गला में एक राजा मारा हुआ सर्प लपेट दिया है। तू कथी के माने कहे मतलब माने उनका पुत्र है, माने जिसका आप पिता के अपमान करते हैं, आप बेटा माने कुछ नहीं बोल रहा है, कैसा बेटा, वैसे बेटा से बिना बेटे है नहीं कहता है, तुम्हारा बाप के अपमान कर रहा है, कुछ कर रहा है और तू शांति से बैठा हुआ है, कैसा माने धिकार है, वैसा बेटा तो मरिए जना सबसे बढ़िया। कहते कि नहीं कहते, बेटा के बगैर बेटे के नहीं मन। तो तुम्हारा बाप के वहां एक राजा गला में सांप लपेट दिया है, अपमान कर रहा है, कितना बड़ा घमंडी राजा है, कितना बड़ा घमंडी है, कितना उसका पद के घमंड है, और तू स्नान कर रहे हो। आप तो अच्छा देखिए, कमती में ये जो राजा लड़का जब 4-5 था तो उसका कमती में गला में हटा के तब नहाना चाहिए, ये गला में हटाया नहीं, ये हटाया नहीं, आया गया
ये क्या किया कि ये देखा नहीं, तो कमती में इसका तो सोचना चाहिए कि गलती करता है कि सही। माने कमती में इसको विचार करना चाहिए। देखना ही ना वो है ऐसे शराब दे देते। एक जब देखा वो हटाया नहीं, एक जो किया है जो माने देखा नहीं, सीधे शराब दे दिया था। शराब दे देते। यहाँ कहते हैं भरत स्वभाव सीलु बिनु बूझे, आप बड़ी ही तहानी जान बिनु बूझे। याद रहे कोई आप पहले करने से कोई गाली बोलने से, मारे से, अपना पत्नी के मारे से, पति के कुछ कहे से, मारे घर में झगड़ा करे से, तो पुतों समय पहले वो बात के कहिए कि हमारा पुतों के बारे में ये तो सही की गलत है, सीधा पुतों के मारिए नहीं, सीधा पत्नी की गाली नहीं बोलिए। घर में ऐसा कोई माने ये नहीं कि हमको कोई कह दिया तुम्हारा पत्नी के चाल सही नहीं है, तब पता पहले लगाओ ये कह रहा है तो ये सही की गलत है। हो सके हो सके कहूँ माने कहने का मतलब हमरा दोनों कोई में झगड़े लगा के जैसे पिटाइए शुरू कर दीजिएगा, बिना विचारे जो करे तो सब आज के वैसे कीजिएगा तो घर चलेगा। अच्छा ये एगो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आदमी चाहेगा कि उसको घर बिगड़ जाए, बहुत आदमी मैंने चाहेगा कि उसका घर बिगड़ जाए। एक बार क्या हुआ, नारद जी घूमते घूमते आए चारों ओर से, तो नारद जी ने चारों ओर से आया, तो नारद जी तक पता है कि जब झगड़ा लगा देता है इधर से उधर से, तो नारद जी ने आया तो क्या देखा, एक माँ ने माता जी अपना घर में, तो कहा माता भिक्षान दे ही, तो माता निकला कहा कि क्या बात है नारद, तो कहा कि माता मैंने आपको दर्शन हो गया, आज हम तो मैंने संत है, हमारा भिक्षा दो, तो कहा कि ठीक है। तो कहा माता जी एक बात कहे हैं, आपसे हम भिक्षा लेंगे, लेकिन माने हम आप लेना तो चाहते हैं लेकिन नहीं लेंगे, तो क्यों नहीं लेंगे, आप हमसे भिक्षा क्यों नहीं लेंगे, तो इसलिए नहीं लेंगे कि आपका जो पति जो है वो नुनियार था, वो नून बेचते थे, आप उसका से कैसे शादी कर दिया, उसका व्यवहार सही नहीं है, वो तो नुनियार है। तो कहा कि ना नुनियार नहीं है, ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण से शादी किए हैं। कहा कि नहीं नहीं नुनियार है, ये तुम्हारा जानकारी नहीं है। कहा कि हमको कहता है कि ब्राह्मण है। कहा कि ना वो नुनियार है, हमारी बात मानो। तो कहा कि कैसे पता चलेगा, इसका आप माने कैसे पता चलेगा, पता लगाना ना चाहिए। तो कहा एक वो पता है, जब रात में वो सो जाए ना तो उसको देह चाटिएगा, तो देखिएगा कि नुनगर लगता है कि नहीं लगता है, नुनगर लगता है कि नहीं लगता है, हम गलती करता है। कभी अगर माने गलती तुम्हारा बुझा रहा है तो पहले देखते लो कि सही करता है। तो अब कहा कि अब कितना होशियार औरत था भगवान जाने, उनका तब ये बेचारा हर जोत रहा था वो ब्राह्मण। अब यहाँ से नारद जी गए तो वहां जाकर के फिर वो देखे, प्रणाम किया, कहिए महाराज बड़ी दर्शन दिए, खेत में आ गए हैं। कहे तो हम देखिए हम तो जा रहा था लेकिन तुम्हारा देख करके हमको दया आ गया है, हम तुमको कुछ कहने आए हैं। क्या बात कहना है, कहा तो अपना पत्नी के बारे में जानते हो, वो पत्नी नहीं है तो क्या है, तो वो जन्म के नागिन है, वही जन्म के नागिन है। तो कहा कि नागिन, नागिन का मतलब क्या है, नागिन नहीं, वो तो पंडिताई नहीं है हमारे, वो तो मनुष्य है। कहा कि आपको माने हमको बात मानिए, तो कहा कि नहीं हम जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक कैसे मानेंगे। कहा कि एक बात है, रात में देख लेना कि आज रात माने सब रात में आपको देह चढ़ता है, आपको पता नहीं है। तो अब कहा कि ठीक है। अब वो पंडित जी आया, घर उसे रख दिया, अब खाया हुआ है, तब रात में सोने गया, तब आप दोनों पति पत्नी सो गए। तब इनका पत्नी ने कहा कि एक तो कहा है बाबा कि माने वो अथी है नुनियार है, तो देह चाट के देखते हैं। तो जब ये भी देह चाटा तब वो थरथराने लगा कि सही बात ही नागिन है, ये तो हमारा काटने की व्यवस्था कर रहा था। तब कहा तू कौन है, सही बताओ तू नागिन है। कहा कि नहीं आप नुनियार है। कहा कि नहीं हमारा संत सारा बात कर दिया है जो तू नागिन हो। कहा कौन संत का है, नारद जी सारा बात करके वो माने वो नागिन है, रात में तुम्हारा काटेगा, देह चाटेगा। तो कहा कि वो है नारद जी, तो हमको कहा कि वो नुनियार है, उसका तू देह चाटे ना तो नूनगर लगेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो कभी कभी तो इसीलिए कि घर में बिना देखे अगर बेटा पुतो के चाहे कुछ होगा तो वो घर जो है बर्बाद हो जाएगा दूसरा के चक्कर में। तो यही वाली बात है, ये शराप दे दिया, कम से कम इसको जाना चाहिए ना समय कि हमको ये कह रहा है बालक की गलती कह रहा है कि सही कह रहा है। अच्छा ये जो बालक था तो कमती में कहा ठीक है हम तो उसको तो हम कवे करेंगे, लेकिन इसका देह पर से पहले हटा देते हैं।
एक जगह के बारी बात कहते हैं, बती संदेव, एक जगह के बारी बात है। एक आदमी के मरुआ चल रहा था नदी पर, इधर की कथा है। मरुआ चल रहा था, 4-5 कट्ठा मरुआ, आज चल रहा था कौन, अथी अथी सरिया, सरिया जो चल रहा था। और वो देखा तो वहां से वो आने लगा कि बाप रे भाई, हमारा तो हित है, ये हमारा तो भाई है, माने प्रेमी है। आई प्रेमी आदमी के मरुआ चल रहे हैं। वो बेचारा वहां से आया, घर आया, कहा कि फलना कहाँ है, ये ना कहा था मरुआ चल रहा था, कहाँ है? तो वो तो वहां गया है, हॉस्टल में चाय की दुकान पर, अथी में अथी था, माने गांव के बाहर जो चाय नहीं पता है, हाँ, जो चाय पीने गया है, तो वहां आया। तो कहा कि जो वो फलना है चाय की दुकान पर, तो कहा कि नहीं, हाँ था, अभी पी करके घरे गया है। तो फिर वहां से आया, कहे तुम्हारा तो कहाँ कहाँ न खोजे, वहां खोजे, यहाँ खोजे, पागल, तुम्हारा खेत में कितना प्रिय है, खेत में तुम्हारा मरुआ सरिया चल रहा है, हम तुमको खोज रहे हैं, कितना प्रिय है। अच्छा, इसका प्रिय कहते हैं, उसका हर कहाँ के न खोजना चाहिए। आज जब से सब खोजेगा, खोजिए रहा है, तो माने मरुआ रहेगा, चले समाप्त कर दे कि नहीं। तो ये कहता है इसका हित के काम है। तो हम देखो तुम्हारा कितना हित है कि वहां से भागे भागे आगे तुम्हारा पता लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ पता लगाए हैं। अब ये बेचारा गया तब तक साफ, तो इसका हित कहते हैं। उसी प्रकार से इनका यही हाल हुआ। कमती में देखना चाहिए, अगर जो आदमी नजर से देख ले तब कोई बड़ी बात है, बिना नजर से देखे, इसके कहे सन से आत्मा बिना सती। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। अब तो जय सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 जय हम जय सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 जय सीताराम। इसीलिए उनका श्राप दे दिया। और जब ये श्राप दिया, अब ये लड़का यहाँ से गए, अब देखा पिताजी के, तब माने घर में से हटाया, पिताजी के प्रणाम किया। पिताजी ने कहा कि बेटा ये तुम्हारे क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? कहा कि पिताजी आपका जो आप माने आप कर रहे हैं, ये देखिए हम श्राप दे दिए हैं, आपको गला में जो एक राजा है वो सर्प रख दिया है, तो हम उनको श्राप दे दिए हैं। तो कहा कि बेटा ये तू काम क्यों किया है? तो देखते हैं, जब नजर बंद करके समीप देखा, तो देखा राजा पीछे। कहा कि रे बेटा तू तो बहुत बड़ा गलती किया है। इसलिए गलती किया है कि राजा है, राजा अगर माने सही से राज के रक्षा करते हैं, तो उसी से तब तो हम भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उसके माने चोर के दंड देते हैं। हमारा हमारा रक्षा कौन करता है? हम निर्भय होकर जंगल में क्यों रहते हैं? राजा के शासन से ना, कि राजा माने चोर पर डकैत पर शासन करते हैं। अगर राजा नहीं शासन करेगा तो ये बाघ चीता हमारा खा जाएगा, चोर से भी हमारा तंग करेगा। और तू जे राजा के राज में निर्भय होता है, राजा अच्छा होता है, हाँ, तो उसका राज में संत महात्मा सबके शांति मिलता है, आनंद मिलता है, भजन में वही मैंने करता है। जिसका राज में अगर राजा के दिमाग न रहे, लोभी हो जाए, तो राज में संत नहीं रहेगा। तो राजा परीक्षित को सराहनीय नहीं, उसका श्राप दे दिया, बहुत बड़ा गलती किया, ऐसे तो किया कैदा, ऐसे भूल के तुम्हारा नहीं करना चाहिए। कहा कि पिताजी आप माने बानी निकल गया है, वृथा न जाए देव ऋषि बानी। तब कहा बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ये वाली बात है तो जाओ तुम वही राजा के बता दो कि हमने शराब, ऐसा तो तुम्हारा नहीं करना चाहिए, लेकिन जाओ और राजा के बता दो। तब वहां से आया करके राजा परीक्षित के उसी से बताए हैं कि माने हमारा गुरु के लड़का आपको शराब दे दिए हैं, 7 दिन के अंदर में यही तख्त माने काट लेगा, तो इसीलिए कि आप माने उसका उपाय कर लीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि जैसे परमात्मा की इच्छा है, हमने गलती किए हैं, ये अपमान हमारा मिलना ही चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीता।